हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे, यानी भौतिक भूगोल की। और उसके अंतर्गत हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधित जो विचारधाराएं हैं, सिद्धांत, उनके संदर्भ में जो चर्चाएं कर रहे थे पिछले वीडियो में, उसी को आगे हम जारी रखते हुए प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे डियर स्टूडेंट। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है हैंस के द्वारा 1960 में ये प्रतिपादित की। डियर स्टूडेंट, देखिए कि प्लेट किसे कहते हैं ना, प्लेट विवर्तनी की। तो सबसे पहले जो स्थलीय दृढ़ भूखंडों को तो डियर स्टूडेंट प्लेट कहा है, और इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। यानी प्लेटें कैसे प्रवाह होती है, किस प्रकार के इनके स्वाभाविक गतिविधियाँ होती हैं, उनके संदर्भ में जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, प्लेट विवर्तनिकी के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। प्लेट संकल्पना का जो प्रादुर्भाव है वो दो तथ्यों के आधार पर हुआ है। एक है आपका महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना के आधार पर, दूसरा है सागर तली के प्रसार की संकल्पना के आधार पर। स्थल मंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ भूखंडों का बना हुआ माना जाता है। अब तक डियर स्टूडेंट 6 मुख्य प्लेट और 20 गौण प्लेटों को स्वीकार किया गया है। मुख्य प्लेटों की हम चर्चा करें तो यूरेशियन प्लेट है, दूसरी इंडियन प्लेट है, तीसरी अफ्रीकन प्लेट है, चौथी अमेरिकन प्लेट है, पांचवी पैसिफिक प्लेट है, और छठी एंटार्क्टिका प्लेट है डियर स्टूडेंट। मुख्य रूप से इस चित्र के माध्यम से डियर स्टूडेंट जो आरेखीय प्रदर्शन जिसमें किया गया इसमें, उसमें एस्थेनोस्फीयर है, स्थलमंडल है नीचे जो दिखाया गया। फिर ऊपर देखिएगा महासागरीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट के पास महाद्वीपीय प्लेट आ रही है, एक खड्ड के सहारे। दूसरा अपसरण हो रहा है मध्य महासागरीय प्लेट का मिडिल ओशियन रिड्स के पास में डियर स्टूडेंट। उसके बाद रूपांतरण भ्रंश का निर्माण हो रहा है। अभिसरण में क्षेपण मंडल का एक इस आरेख के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से इसको समझाया गया है कि किस प्रकार से नए पदार्थों का सर्जन होता है और किस प्रकार से प्लेटों के किनारों का विनाश होता है। ये इसके माध्यम से डियर स्टूडेंट समझाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद में ये जो चित्र दिखाया गया है जो संसार का है, उसमें प्लेटें कौन कौन सी कहाँ कहाँ हैं उनके लोकेशन को इसमें दिखाया गया है। उनके विनाशकारी जो प्लेटें हैं उनको विशेष प्रकार के साइड से दिखाया गया। क्षेपण मंडल है उसको दिखाया गया है। रचनात्मक प्लेटें दिखाई गई, रूपांतरित भ्रंश उनको दिखाया गया। पैसिफिक प्लेट, अमेरिकन प्लेट है, पूर्वी पैसिफिक प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, और एंटार्क्टिका प्लेट है। इनको इसमें स्पष्ट रूप से डियर स्टूडेंट प्रदर्शित किया गया है। लघु प्लेटें डियर स्टूडेंट बड़ी प्लेटों से स्वतंत्र होकर गतिशील हो सकते हैं, और इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन्हीं किनारों के सहारे ही भूकंपीय, ज्वालामुखी तथा विवर्तनी की घटनाएं डियर स्टूडेंट घटित होती हैं। अतः प्लेटों के इन्हीं किनारों का अध्ययन महत्वपूर्ण। सामान्य रूप में प्लेट के किनारों को 3 प्रकारों में डियर स्टूडेंट विभक्त किया गया है। एक है विनाशकारी प्लेट किनारे। 2 प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं। इन किनारों के सहारे पदार्थ निचली मेंटल में क्षेपण द्वारा व्ययित होते हैं, अर्थात इन किनारों पर प्लेट का पदार्थ नीचे चला जाता है और प्लेट के किनारों में ह्रास होता है, यानी प्लेट के किनारे का विनाश होता है जब 2 प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं। तो दूसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी किनारों के सारे 2 प्लेटें एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जिस कारण रूपांतरण भ्रंश का सर्जन डियर स्टूडेंट होता है, तथा प्लेट के किनारों के धरातली क्षेत्र में अंतर नहीं होता है। तीसरा है डियर स्टूडेंट रचनात्मक प्लेट किनारे। रचनात्मक किनारों के सहारे नए पदार्थों का डियर स्टूडेंट सर्जन होता है
और यह प्रक्रिया मध्य महासागरीय कटक के सहारे संपन्न होती है, जहाँ दो प्लेटें विपरीत दिशाओं में अपसरित होती हैं। तो ये एक डियर स्टूडेंट प्लेटें जो तीन प्रकार की, तीन किनारों के सारे ही घटनाएं घटित होती, पर्वतों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी या भूकंपीय क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ये स्थलमंडलीय प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। डियर स्टूडेंट, स्मरणीय है कि प्लेट अपने ऊपर स्थित महाद्वीपों तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही डियर स्टूडेंट स्थानांतरित करती हैं। तो प्लेट का जो मूवमेंट होगा उसके साथ ही महाद्वीप और महासागरीय भागों का खुलना और बंद होना भी डिपेंड करता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ही डियर स्टूडेंट हेंस ने महाद्वीपों के प्रवाह के पक्ष में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन 1960 में किया, और हेंस के अनुसार महाद्वीपों तथा महासागरीय विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हैं। जब ये प्लेटें प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ महाद्वीपीय तथा महासागरीय तली भी विस्थापित हो जाती है। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण ही वर्तमान महाद्वीप तथा महासागरों का जो स्वरूप है वो प्राप्त हुआ। डियर स्टूडेंट, इसके स्वरूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि इन प्लेटों के प्रवाह अब भी जारी हैं। प्लेट टेक्निक सिद्धांत की रूपरेखा हमने यहाँ पे लगभग उसकी चर्चा कर ली है। डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम इस चित्र के माध्यम से भी समझाया गया किस प्रकार से प्लेट का विनाश होता है और किस प्रकार से नए पदार्थों का सर्जन होता है, जिससे महाद्वीपीय क्रस्ट है, ज्वालामुखी खड्ड हैं, बेसाल्ट लावा है उसका है, सागरी तली का फैलाव है, इनको इनके माध्यम से डियर स्टूडेंट समझाया गया। जब इन की सारे विभिन्न प्रकार की आंतरिक घटनाएं भी घटित होती हैं, तो कहने का मतलब ये है कि डियर स्टूडेंट महासागर और महाद्वीपीय की जो उत्पत्ति है इन प्लेटों के घूर्णन या इनकी गति के ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।